हेलो फ्रेंड्स, कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे टेबल फैन रिवाइंडिंग के बारे में। आप बहुत ही सरल तरीका से टेबल फैन को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आप टेबल फैन को रिवाइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद लाइट चली जाती है, तो ऐसे वक्त में आप सोल्डिंग नहीं कर पाते हैं। सोल्डिंग करने का सबसे आसान तरीका है, आप कैंडल की मदद से सोल्डिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल तरीका है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टेबल फैन को आप सरल तरीका से कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये टेबल फैन का स्टेटर है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कोयल मिला के आपके पास 2 लीड बाहर आया हुआ है। इस स्टेटर में कोई जॉइंट नहीं है। इसी तरह से अभी हम लोग रिवाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने से पहले आप पेपर को यू आकार में बैठा लीजिए। यदि आप 5 नंबर पेपर यूज कर रहे हैं तो आप 7 नंबर पेपर यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप 7 नंबर पेपर यूज कीजिए और पेपर को आप भी आकार में इस तरीक़ा से आपको वाइंडिंग स्लॉट में नहीं डालना है। यदि आप इस तरीक़ा को यूज करते हैं तो आपको वाइंडिंग करने में परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी पेपर यूज कीजिए यू आकार में कीजिए इस तरीक़ा से, और पेपर को आप अच्छा तरीक़ा से फोल्ड कर लीजिए। यदि आप इसे अच्छा तरीक़ा से फोल्ड नहीं करते हैं तो आपका वाइंडिंग स्लॉट में जो पेपर है वो यू आकार में नहीं आएगा। तो आप पेपर को अच्छा तरीक़ा से फोल्ड कर लीजिए और स्टेटर से थोड़ा सा चौड़ा पेपर आप कट कर लीजिए। ये पेपर आपको स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल को लॉक करने में मदद करेगा। तो आप इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। स्टेटर को आप इस तरीक़ा से रखिए ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो, स्टेटर इधर उधर नहीं हिले। तो आप कोयल को, रनिंग के फर्स्ट कोयल को यदि आप वाइंडिंग स्लॉट में डालते हैं तो आप कोयल को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए इस तरीक़ा से। देखिए इस तरीक़ा से बेंड कर लीजिए ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए आप बहुत ही सरल तरीक़ा से इस स्टेटर में डाल सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से आप ऊपर से मिनी लेक्स पेपर डाल दीजिए। देखिए आपका कोयल लॉक हो गया। थोड़ा सा कोयल को खींच लीजिए इस तरीक़ा से, और 2 वाइंडिंग स्लॉट छोड़ के आप तीसरा वाइंडिंग स्लॉट में कोयल को डाल दीजिए। इस तरीक़ा से आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। यदि आपका काम करने का तरीका अच्छा है तो आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपका काम करने का तरीका सही नहीं है तो आपको वाइंडिंग करने में परेशानी हो सकती है। साथ में आपका कोयल का साइज़ भी सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोयल का साइज़ बड़ा होगा तो बॉडी में टच होने लगेगा, तो वैसे में आपका फैन ख़राब हो सकता है। इस प्रकार से आप रनिंग कोयल को बेंड कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से, ताकि आपको स्टार्टिंग कोयल सेट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसी तरह से आप रनिंग के चारों कोयल को बहुत ही आसानी से वाइंडिंग स्लॉट में डाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 वाइंडिंग स्लॉट छोड़ के तीसरा वाइंडिंग स्लॉट में आपको सेट कर लेना है। इस तरीक़ा से आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। देखिए सेट करने के बाद देखिए आपके पास जो 4 कोयल है रनिंग का, उसमें देखिए आपका जो फिनिश लीड है वो दूसरा कोयल का फिनिश लीड के साथ मिला हुआ है, और दूसरा कोयल का स्टार्ट लीड जो है वो आपका तीसरा कोयल का स्टार्ट लीड के साथ मिला हुआ है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आपको सेट कर लेना है, तब जाके आपके पास 2 लीड इस तरह से आ जाएगा। देखिए आपको और एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो फिनिश लीड है वो दूसरा कोयल का फिनिश से मिला हुआ है, और तीसरा कोयल का स्टार्ट लीड दूसरा कोयल का स्टार्ट लीड के साथ मिला हुआ है। कहीं जॉइंट नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से मिला हुआ है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे तीसरा कोयल का जो लीड है वो चौथा कोयल का फिनिश के साथ मिला हुआ है, तब जाके आपका 2 लीड बाहर आया हुआ है। सेम उसी तरह से आप स्टार्टिंग कोयल को भी सेट कर लीजिए इस तरीक़ा से। देखिए इस तरीक़ा से आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। यदि आपका कोयल सेट नहीं हो रहा है
तो आप बांस का स्टिक ले सकते हैं जो आपको कोयल डालने में मदद करेगा। इस प्रकार से देखिए, ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से कोयल को सेट कर सकते हैं। देखिए सेट हो गया है। इसी प्रकार आप रनिंग के 4 कोयल को सेट किए, उसी प्रकार आप स्टार्टिंग के 4 कोयल को आसानी से सेट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। आप कोयल को अच्छा तरीक़ा से सेट कर लीजिए। देखिए इस तरीक़ा से सेट कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए आपका रोटर टच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आपको इस प्रकार का पेपर ले लेना है। हरा पेपर भी ले सकते हैं, मिनी लेक्स भी ले सकते हैं, लेदर पेपर भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी पेपर हो आप उसे रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल को 2 अलग अलग भाग में बांटने के लिए आपको बीच में देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बीच में इस प्रकार का पेपर नहीं देते हैं तो आपका रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल आपस में सटने के बाद हिट होकर जल जाएगा। तो आपको इस प्रकार का पेपर देना बहुत ज़रूरी है। रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल का अलग अलग काम है, इसलिए इस प्रकार का पेपर दिया जाता है, आपस में ना सटे। इस प्रकार से आप इसे सेट कर लीजिए। यदि आपका रनिंग कोयल नीचे की ओर सट रहा है तो आप उसे स्टिक की मदद से ऊपर उठा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीक़ा से। इस तरह से आप उठा लीजिए। इस तरह से उठाने के बाद आप जो कोयल को बांधे थे जिस धागा से, उस धागा को आप कट कर लीजिए। आप धागा को पहले भी कट कर सकते थे, पर पहले कट करने के बाद आपका कोयल इधर उधर बिछड़ने लगता है, इसलिए धागा को आप बाद में कट कीजिए ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो। आप बहुत ही सरल तरीक़ा से इस तरीक़ा से वाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से आप कोयल को पूरा टाइट कर लीजिए ताकि कोयल आपस से ना बिछड़े। इस प्रकार से आप टाइट कर लीजिए। सेम इसी तरह से आपको जिस साइड कनेक्शन लीड आया हुआ है निकलता है, उस साइड आपको भी इसी तरह से पार्टीशन पेपर दे देना है। देखिए इस तरह से आप नाप के कट कर लीजिए। इस पर सेम उसी तरह से आपको इस साइड भी पेपर बैठा लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद वायर को अच्छा तरीक़ा से आप इंसुलेशन को हटा लीजिए। और यदि आपके पास लाइन का कोई सुविधा नहीं है, करंट का सुविधा नहीं है, तो आप कैंडल की मदद से सोल्डिंग कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीक़ा से। वाइंडिंग करने के बाद आप इस तरह से रनिंग कोयल में ब्लू वायर या कोई भी कलर का वायर आप यूज कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। ऐसे आपको अच्छा तरीक़ा से फोल्ड कर लेना है। देखिए ये रनिंग कोयल का लीड है, इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप अच्छा से चेक कर लीजिए कि आपका वायर कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, तब जाके आप अच्छा से काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से आप कर लीजिए। ये स्टार्टिंग कोयल का कनेक्शन आ रहा है बाहर, देखिए डायरेक्ट बिना कट किए हुए कोयल को।
बल्ब का काम नहीं करते हैं तो ये जो है ये 9 वाट का SMD है। ये मार्केट में आपको 9 या 10 रुपये में मिल जाएगा। ये SMD आप ख़रीद लीजिए और इसके पीछे जो लगता है पेस्ट, हिटसिन पेस्ट, इसका नाम हिटसिन पेस्ट है। इस पेस्ट को आप यूज कीजिए जिससे आपका SMD गर्म नहीं होगा। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीक़ा से LED बल्ब को बना सकते हैं।